और उसके बाद आज जो कहता है कौन ची कि ऐसे किया नीतीश कुमार, वैसे किया नीतीश कुमार, अरे तुम कौन दूध का धोया हुआ हो, समझे। नमस्कार दोस्तों, आज हम खास करके एक वीडियो पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जी का जो एक वायरल वीडियो है, नकाब एक डॉक्टर को जिस तरह से वो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, और ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। और क्यों हुआ है? जिस तरह से राजद के कई नेता जो है इसको महिला अपमान बताया गया है। तो सामने देखिए जदयू के नेता हैं, खास करके माइंटी में काफ़ी चर्चित हैं मोहम्मद फिरदौस जी। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि फिरदौस जी, ये जो घटना है, मुख्यमंत्री जी पे आरोप लग रहा है कि महिलाओं का अपमान है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो राजू जी, आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हम उनको भी अपने दिल से आभार प्रकट करते हैं। आपने सवाल किया माननीय मुख्यमंत्री वज़ीर आला श्री नीतीश कुमार जी के बारे में। उनका जो भाव स्पष्ट था कि बाप बेटी का भाव था उनका, बाप बेटी का उनका भाव था कि जब हम उनको डॉक्टर जब मेरी बेटी बनी है तो उनका किस तरह से वो फील कर रही है। वो उन्होंने कहा कि बेटी तुम कैसा फील कर रही हो, तुम कैसा महसूस कर रही हो। तो उनकी जब आवाज़ नहीं आ रही थी तो उन्होंने निकाब को जो है हिजाब को खींच दिया। तो वो बाप बेटी का भाव है। बाप जो है बेटी का चेहरा देख सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, हिजाब खींचना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उनका भाव था, उनका मनसा था कि हमने जो बेटी को नियुक्ति पत्र दिया है कैसा फील वो कर रही है, इसी भाव से। हाँ, ऐसा कहीं नहीं कि महिलाओं का अपमान। नहीं, वो तो सम्मान करते आए हैं। हाँ। विपक्षी को लगता है कि वो अपमानित कर रहे हैं वो। हाँ, जब वो हिजाब का मामला उठा था, पूरे देश में जब गूंज रहा था, तो हमारे नेता ने बरजस्ते खड़ा होकर के कहे कि हमारी महिलाएं जिस तरह से रहना चाहती हैं बिहार में, आराम से रहें, वो पर्दा में रहें, हिजाब में रहें, जैसे वो स्कूल जाना चाहती हैं वो स्कूल जा सकती हैं, विद्यालय जा सकती हैं, वो टीचर है तो वो टीचिंग कर सकती हैं। यहाँ तक कि पर्दा पर पूरा विशेष ख्याल उनका रहा है कि अल्पसंख्यक समाज पर्दा से करते हैं, उनको कहीं से कोई परेशानी नहीं है कि वो पर्दा करना चाहिए। और जितने विपक्षी बुरा रहे हैं वो उनके मनसा बिल्कुल गलत है। ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि वो जो है सो हिजाब खींचे। नहीं, उनका सोच था हमारी बेटी खुश हैं, किस हाल में है। उनका भाव यही था कि हम बेटी को देखें, बेटी बोले कि हमने आपके हाथ में जो नियुक्ति पत्र दिया है, नियोजन पत्र दिया है, तो आपको खुशी कैसा जाहिर कर रही है, वो कैसा फील कर रहे हैं। पूरी दुनिया में नाम नीतीश कुमार जी का चल रहा है, आप देखे होंगे वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम गया है। लंदन में वहाँ से इनको सम्मानित किया गया है कि वर्ल्ड में इनका नाम रिकॉर्ड में किया गया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है अस्वस्थ हैं, यानी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी कारण ये कुछ न कुछ हरकत करते रहते हैं। देखिए, वो जो है अभी वो तो खुद पता नहीं है। जनादेश जनता ने जो जनादेश दिया है वो विपक्ष के लायक भी नहीं है। जनता असहज व्यक्ति को वो जो है सो सत्ता सौंपेगी। वो तो जिस टाइम 2005 में वो 24 नवंबर 2005 को जब वो गद्दी संभाले, तो उस समय जिस तरह से वो फिट थे, आज के कल के डेट में भी उसी तरह से वो फिट फॉर हैं। कहीं से कोई असहज महसूस नहीं कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। और हम इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं, जनता आवाम को कहना चाहते हैं कि जनता दिग्भ्रमित न हो। हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। शिक्षा की जगत में हो, मेडिकल की जगत में हो, हर एक क्षेत्र में उन्होंने जो है विकास करने का काम किया है। चलिए, तो देखिए एक और सवाल जो है बिल्कुल बहुत गंभीर सवाल है नवादा ज़िला का। नवादा ज़िला में जिस तरह से एक मोहम्मद अतहर हुसैन के साथ मॉब लिंचिंग हुई है, ये बिल्कुल शासन प्रशासन और सरकार को ऐसा कह सकते हैं कि उनको तमाचा मारने का काम किया है। जो 7 अभियुक्त हैं, आप स्क्रीन पर देखिए, जिसका जो अभियुक्त हैं वो सातों यादव समाज से हैं और उसका नाम भी आपको स्क्रीन पे मौजूद है। तो कहने का मतलब है कि आप जो कहते हैं सुशासन, लेकिन आपके सरकार में, आपके शासन में तो ये कहीं न कहीं ये सिस्टम जो है फेल्योर है। एक दिन दहाड़े एक गरीब अतहर हुसैन जो कपड़ा का व्यापारी है, वो फेरी करके आ रहे थे, उनका जो है कान जो है पिलास से नोच लिया गया। ये बहुत दुखद बात है। दूसरी बात है पैंट को उतारा गया धर्म के नाम पर। दूसरी बात है और ये पेट्रोल डाला गया, उसके जो गुप्तांग
है उसमें पेट्रोल डाला गया और कहा कि इसको मार दो, और सातों मिलके मारा, और उसकी जो हालांकि घटनास्थल पे मौत हुई नहीं, वो सदर अस्पताल गए, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान जो है मृत्यु हो गई। हालांकि कहीं अतहर हुसैन अपना बयान जो है दिया है, इसके कारण काफ़ी बवाल। तो क्या कहेंगे? तो आज सरकार तो आपकी है, फेल्योर तो है आप भी। ये सरकार तो हमारी है, हाँ, लेकिन सिस्टम कुछ होता है। आप ये समझ रहे हैं कि पैंट खोल करके देखा कि ये मुस्लिम है, और उसको कौन को प्रताड़ित कर रहे हैं? आपने नाम बताए हैं, विपक्षी के नाम बताए हैं कि कौन प्रताड़ित कर रहा है। वो कहाँ बता रहा है कि दूसरे कास्ट हैं, तीसरे कास्ट हैं, चौथे कास्ट हैं? वो तो सातों के साथ एक ही कास्ट के हैं। वो उन्होंने जब भी टारगेट किया है तो मुस्लिम को ही टारगेट करने का काम किया है, और शासन प्रशासन जो है उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा देगी। ये जो सुशासन की सरकार है, यहाँ नहीं किसी को बचाया जाता है, नहीं किसी को फंसाया जाता है। लेकिन बुलडोज़र तो आपका बड़ा तेज होता है। जब गरीब कोई परिवार या किसी तरह दूसरे के यहाँ घटना होती है तो तुरंत बुलडोज़र भेजते हैं, जो आपकी एनडीए सरकार है। तो ये सातों परिवार पे क्या है, बुलडोज़र चलेगा कि ऐसे देखने के लिए वो बुलडोज़र? चलेगा। हाँ, एकदम वो अपराधी हैं तो अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं अपराधी को बख्शा जाएगा। इतना बात आप कंफर्म हो लीजिए। आप अपराधी वो जेल के सलाखे में जाएंगे, और उनका मनसा था मुस्लिम को टारगेट करना, मुस्लिम को ही टारगेट करके। अपराधी तो कोई जाति होता नहीं है, हालांकि भले नाम उसका यादव से जुड़ा है, लेकिन मैं उसको अपराधी मानता हूँ। अगर मुस्लिम कोई है अपराधी माइंडेड के, तो वो भी अपराधी है। पूरे मुस्लिम समुदाय को हम लोग टारगेट नहीं कर सकते हैं। यदि कोई करता है तो वो गलत है। तो हम इस बात को मानते हैं कि वो सातों अभियुक्त जो हैं भले यादव समाज से हैं, लेकिन इसका यादव समाज को भी विरोध करना चाहिए, और यादव समाज के लोग विरोध कर भी रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए अब होना है क्या कि अब देखना है कि फिरदौस भाई की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी, अब कितना हद तक कार्रवाई होती है, ये हमको देखना है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और बगल में एक साथी और हैं, हम उनसे जानेंगे। देखिए आज ये रसीद जो है काट रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं। 28 का जो है हाँ, हमारा चालू हो चुका है। इसका हम शुरुआत किए हैं अपने मारा दक्षिणी पंचायत से। लोगों से के पास जा कर के मिल कर के हम नॉर्मल सदस्य बना रहे हैं। उसके बाद नॉर्मल सदस्य बनाने के बाद जो 25-28 का जो है सो सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो गया है। ये नवीकरण हो रहा है, नवीकरण है। जो पहले से थे उनको फिर बनाया जा रहा है और नए साथी को जोड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे नकाब के मामले में, आपका क्या विचार है? नकाब के मामले में नीतीश जी जो उनको सर्टिफिकेट दे रहे थे, उसने आवाज़ दिए तो उस आवाज़ बहुत धीमी आ रही थी डॉक्टर साहब की। इसके कारण उन्होंने नकाब को नीचे किया कि तुम्हारा क्या मंशा है, क्या मंशा है, किस तरह से हो, ताकि समाज भी देखेंगे कि एक मुस्लिम लड़की को सर्टिफिकेट मिला है। और ये बाप बेटी के व्यू से उन्होंने नीचे किया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने जो नकाब खींचा है दूसरे मंशा से। ये कोई भी आरोप लगा रहे हैं तो गलत आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद मिराज हुसैन। क्या कहेंगे, ये नकाब का मामला पूरा ट्रेंडिंग है, पूरा इंडिया में वायरल है। देखिए ये जो है ना, यानी कि उछालने वाला जिसको गलत खुद दिल में रहता है, वो दूसरे को गलत बनाना तो शुरू कर देता है, समझे। अगर नीतीश कुमार को जब निकाब हटाना रहता तो पूरा निकाब कहता कि तुरंत हटाओ, ऊपर से खींच लेता, लेकिन वो तो पूरा ऊपर से नहीं खींच रहा था। वो आहिस्ता से उसका देखिएगा ऐसे हाथ करके उसको नीचे कर रहा है कि इसको नीचे, आवाज़ बाहर आएगा, फेस थोड़ा सही आएगा, क्योंकि वो डॉक्टर है। थोड़ा ब्लड में भी तो आदमी देखेगा ना, जी जी, डॉक्टर है तो उनको देखना, ब्लड में देखेगा कि भाई मुसलमान लड़की डॉक्टर बनी है, समझे। और उसके बाद आज जो कहता है कौन चीज के ऐसे किया नीतीश कुमार, उसे किया नीतीश कुमार, अरे तुम कौन दूध का धोया हुआ हो, समझे। तुम्हारा जाति वाला जैसे दंगा फसाद में रहता है, समझे। तुम्हारा जाति वाला आज तक के जितना मुसलमान को किया तुम्हारा जाति वाला, समझे, कोई दूसरा जाति वाला नहीं आया है। नवादा घटना पे आप बोल रहे हैं? हाँ, नवादा घटना पे भी, और चाहे बिहार के अंदर कहीं भी घटना हुई, वहाँ जाके देखिए कि ज़्यादा जाति का ही पहले ही करता है हर एक जगह, समझे। देखिए जाति होना अलग है, लेकिन अपराधी अपराधी है, हम उसको अपराधी कहेंगे। तो हालांकि मैंने प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया। अभी फ़िलहाल जो है नेताजी सदस्यता अभियान चला रहे हैं,
तो एक और हैं, अभी तमाम अपने समर्थक या साथी कहें बैठे हुए हैं। एक और साथी हैं, क्या नाम है इनका, सुशील जी। तो सुशील जी जदयू के कार्यकर्ता कहें, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, हम आपसे भी पूछ लेंगे जब नेताजी के साथ हैं तो कैसे क्या कहेंगे नेताजी के बारे में। बहुत बहुत आपके चैनल को भी हाँ। ठीक ना, तो हम आए अध्यक्षता के लिए ठीक ना, बुलाए थे फिरदौस भैया, तो इसमें हम लोग अच्छा लगा, नीतीश कुमार जी ठीक है इसमें शामिल हुए। नीतीश जी का क्या अच्छा लगा, देखते हैं कि बात अभी विपक्ष ही कह रहे हैं कि महिला का अपमान कर रहे हैं, नहीं समझे, अभी आरजेडी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि जो है महिलाओं का अपमान करती है ये जदयू। ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार शिक्षा के विभाग में चाहे महिला के रोजगार के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं ठीक ना, और गरीब गुरबा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए मेरा प्रतिक्रिया, समाज को आईना दिखाना है, मतलब कि सच्चाई को समझें। असल जो है कहीं न कहीं एक बड़ा हादसा है, बड़ा घटना जो है नवादा का, असल में मुसलमान को उसको देखना चाहिए कि एक गरीब व्यापारी अतर हुसैन को दिन दहाड़े मॉब लिंचिंग हुई है। अगर आवाज़ उठाना है राजद और कांग्रेस को तो इसके लिए उठाना चाहिए, उनके घर परिवार से मिलना चाहिए। और अंतिम में ज़रूर कहूँगा कि जो बड़े मुस्लिम के नेता हैं जैसे इमारत शरिया के वली फैसल रहमानी साहब और मौलाना महबूब मदनी साहब, अरशद मदनी साहब, मैं उनसे भी फरियाद करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप उस गरीब परिवार से मिलिए और उसको मदद कीजिए, आर्थिक सहयोग कीजिए, क्योंकि उसका जो सहारा था, उसका जो ज़िंदगी था वो तो ख़त्म हो गया है। तो कहीं न कहीं देखिए हम सवाल इसलिए उठाते हैं इमारत शरिया और उन पर कि कभी भी हम नहीं देखें कि गरीब घर जाके वो मदद किया हो, ये सवाल है। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।